नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत क्षमा से करना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण था, कुछ सेहत भी ठीक नहीं थी मेरी, और सबसे बड़ा रीज़न था सेबी के रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक निफ्टी के डेली एनालिसिस के साथ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मुझे क्षमा करेंगे, और आगे से आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस वीकली चार्ट के साथ। अगर इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो एक पूरे पूरे ओवरऑल चार्ट को देखने से हमें सिर्फ एक चीज़ पता चल रही है कि फ़िलहाल इस वक्त क्या कर रहे हैं हम, एक माइनर अप ट्रेंड में। माइनर अप ट्रेंड में क्यों कह रहा हूँ, माइनर अप ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस ओवरऑल पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, इस ओवरऑल पैटर्न को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये एक इस प्रकार का कप एंड हैंडल है ना, एक कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन मार्केट यहां पे कर रहा है। मैं पहले ही बता दूं कि ये जिस भी तरीके का हैंडल का फॉर्मेशन मार्केट यहां पे बना रहा है, ये मुझे पर्सनली कुछ खास या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस वजह से अगर आप मार्केट के एक रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे, है ना, जो कि आपको कहाँ नजर आएगा, वो नजर आएगा ये पूरा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। अभी हम लोग फ्रेम को और छोटा करेंगे और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो भी हम लोगों को दिखाई देने लगेंगे। तो ये पूरा हिस्सा एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन, लेकिन एक मैं मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है हाफ पैटर्न की, मुझे कुछ उस जैसी झलक यहाँ पे नज़र आ रही है ना। मुझे जो एक झलक नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं एक हाफ पैटर्न की नज़र आ रही है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक कप और यहाँ पे एक हैंडल, लेकिन जैसा हैंडल हम लोग पढ़ते हैं या मैं जिस तरीके का हैंडल बच्चों को पढ़ाता हूँ उस तरीके का फॉर्मेशन मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर ये मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली गई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी भी मजबूरी है, हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। तो मार्केट जिस तरीके का ट्रेंड हमें फ़िलहाल दिखा रही है, यानी एक माइनर अप ट्रेंड, हमें भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना। वरना अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शायद मार्केट से किस तरीके के हैंडल की उम्मीद थी, मुझे उम्मीद है कुछ इस तरीके के हैंडल की। मतलब मार्केट ये पूरा एक अच्छा सा टाइम बिता के, एक अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिता के तब ऊपर की तरफ जाए तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर या अच्छा सिनेरियो माना जाता है मेरे लिए। मैं ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए, है ना। अब हम लोग हैंडल वाले हिस्से पे हैं। एक बहुत ही शानदार फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, डेली चार्ट पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा डब्लू पैटर्न, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न नज़र आ रहा है मार्केट में। ये वो जगह है मेरे ख्याल से 14 या 15 तारीख, जहाँ पे मोदी जी ने बोला था जीएसटी के लिए, और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हम लोग ने यहाँ पे गैप अप के साथ देखा। लेकिन मार्केट कभी भी अपने डिसिप्लिन को नहीं खोता, मार्केट कभी भी अपने डिसिप्लिन से हटता नहीं है, हटते हम लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में हर वक्त, ठीक है ना, एक जैसे अगर आप यहाँ से मैं एक फ्री हैंड ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरीके से आ रही है। एक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन का मौका दे रही है। तो ये सिनेरियो क्या है, मतलब जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं, बात को समझिएगा, जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हुए जा रहे हैं तब तक आपको किस तरीके का अपना ट्रेड प्लान करना है। सिंपल सा बाय ऑन डिप का सिनेरियो आपको क्रिएट करना है, और आपको उसी तरीके से चलते रहना है। अगर मार्केट आपको ऊपर ले जा रहा है तो नीचे भी लाएगा, ऊपर ले जा रहा है फिर नीचे लाएगा।
अब हम लोग यही चीज़ करते करते कहाँ तक पहुँच गए अपने ये फोर्थ लेग पे, करते करते ये हम लोग कहाँ चले गए, अपने रेजिस्टेंस लेवल तक चले गए, कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस लेवल तक चले गए। ठीक है, जो लोग मार्केट के फोर्थ लेग, मार्केट आई मीन ये जो डब्ल्यू फॉर्मेशन है इसके फोर्थ लेग पे जो लोग बैठे होंगे, उन लोगों को चाहे वो यहाँ से बैठे हों चाहे वो यहाँ से बैठे हों, उन्हें मार्केट में एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को इस समय मिल रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का रेजिस्टेंस उनको नहीं, उनको तो हमें और आपसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पूरी पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेशन बना रही है, फॉर्मेशन बना के वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आपको खींच के ले आई। अब इसके बाद क्या, अब हमने अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो मार्केट मतलब नियरली कभी भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है। वो कैंडल क्या कर रहा है, ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर चलता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन, अब करंट जगह पे हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नज़र नहीं आ रही है ना। मतलब ये जो पूरा हिस्सा, ये जो आपके पास ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन मतलब आप अब आप कैसे हो, अब आप ये रेजिस्टेंस है और नीचे से ट्रेंड लाइन है, यानी आप इस वाले पोर्शन में क्या हो रहे हो, फंस रहे हो। इस वाले पोर्शन आप मार्केट ना आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, इस जगह पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। यहीं पे आपको बचना है, यहीं अपनी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, यहीं पे मार्केट आपका पेशेंस लेवल चेक करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें मार्केट आपको यहीं पे डील करने को देगा। जब भी मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे अब कोई अमेरिका देखिए वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा रहा है, ठीक है ना, तो कहीं न कहीं से बुरी खबर, नेगेटिव खबर आपको मार्केट में आती रहती है। आईटी कंपनी के लिए शायद ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, उनका एक रिएक्शन हमें आईटी सेक्टर से हम लोगों को देखने को मिल सकता है कल की मार्केट में। और ये सारी सिचुएशन देखते हुए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। कब तक, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन 4 दिन बस। जब हम ये पूरे हिस्से को, मार्केट को किसी न किसी तरीके से आराम से हम इसे निकाल ले जाएं, बस उतनी देर के लिए। यानी हमें यहाँ पे चाहिए क्या मार्केट से, हमें मार्केट से यहाँ पे चाहिए एक प्रॉपर रेंज का सिनेरियो। हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी दौड़ लगा ली है, दौड़ने के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक मार्केट से एक रेंज चाहिए। और वो रेंज जब हमें मिलेगी तो उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट हमारा किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से कोई डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कब करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी डेली चार्ट के अगर एनालिसिस की बात करें तो हम क्या हो रहे हैं, एक छोटे से दायरे में फंसने की कोशिश कर रहे हैं, एक हल्के से ट्रायंगल फॉर्मेशन में क्या हो रहे हैं, फंसने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे। 15 मिनट के फ्रेम को देखिए आप, है ना। आप 15 मिनट के फ्रेम को देखेंगे तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पे कुछ ना करें, देखिए ये पूरा हिस्सा, ऊपर आपको रेजिस्टेंस है, आप एक माइनर रेजिस्टेंस छोटा सा यहाँ भी बना लीजिए, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। किस चीज़ का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का। तो आप एक और माइनर सपोर्ट लेवल, जो कि ये हल्का सा जो गैप नुमा फॉर्मेशन है ये भी भर देगा, और प्लस यहाँ से हमें कई जगह से सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, देखिए कोशिश क्या करनी है हम लोगों को, आप चाहें तो इसे 1 घंटे के चार्ट पे भी आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रीन में फिट भी बैठ जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको मार्केट ने एक माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट लेवल दे रखा है, ठीक है। यानी वो इस समय क्या कर रहा है, इस समय वो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया में शामिल है, इस तरीके की। मार्केट अभी फिलहाल इस तरीके से चलता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। जब तक मार्केट इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों, ठीक है, और पूरे सपोर्ट लेवल को, यानी ये ट्रेंड लाइन को और इस वाले सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ जब तक ब्रेक नहीं कर देता, तब तक कौन सी सिचुएशन हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहती है, वो रहती है कि आप रेजिस्टेंस से हमेशा सेलिंग की तरफ प्लानिंग करिए और सपोर्ट से हमेशा बाइंग की तरफ की प्लानिंग करिए।
ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो जब डेवलप होगा मार्केट में, आप उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करिए। ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से नेकेड ट्रेड मतलब जो एक तरफा होते हैं, है ना, जैसे ऑप्शन की डायरेक्ट बाइंग कर ली किसी ने, ऑप्शन की डायरेक्ट सेलिंग कर ली, ठीक है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करके आप क्या करें, आप कोशिश करें कि हेजिंग के फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो हेजिंग ऑप्शंस की जो हेजिंग होती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप एक रेंज में ऑलरेडी, आप एक रेंज में क्या है, फंसे हुए हैं या फंस रहे हैं। ठीक है, मार्केट आपको यहाँ से मे बी कल नहीं या इमीडिएट लेवल पे नहीं, थोड़ा सा वक्त ले सकता है यहाँ से आपको बाहर की तरफ निकालने, क्योंकि अगर आप मार्केट का ये हिस्सा देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे भी मार्केट ने किसी न किसी प्रकार का पहले क्या किया, फॉर्मेशन डेवलप किया। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती है, अभी बिल्कुल क्लैरिटी तो नहीं आ रही है, लेकिन हमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा चेंज रखेंगे हम लोग कि ज़्यादा हम लोग किसी प्रकार के लेवल्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, साइड में लेवल्स लिखे भी हैं, आप उसको वहाँ से देखिए, इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पता नहीं ये रिस्ट्रिक्शन जैसा भी है सेबी द्वारा कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ। तो फिलहाल थोड़ा सा लेवल्स को अवॉइड करेंगे मुंह से बोलने को, और लेवल्स आप यहाँ से साइड से आराम से खुद ही देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल निफ्टी से ही मैं शुरुआत करूँगा एनालिसिस की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यही बोल रहे थे कि शुरुआत फिर से करिए एक बार निफ्टी के सिनेरियो से। तो निफ्टी के सिनेरियो से ही मैं शुरुआत करूँगा। थोड़ा सा तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं बहुत तेज़ी से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप वीडियो को मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और फिलहाल निफ्टी के लिए अभी हम लोगों के पास यही एक सिनेरियो बचा हुआ है कि मार्केट हमारा एक रेंज में फिलहाल फंसता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी एक तरफा ट्रेडिंग अवॉइड करिएगा, हेजिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बता रहा हूं, कमेंट बना रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करिएगा कि वीडियो मतलब मैंने बहुत दिनों बाद बनाया, आपको कैसा लगा। ठीक है, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा अभी उस तरीके का नहीं है दम, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव होगा तो ज़रूर दीजिएगा अपना। धन्यवाद दोस्तों।